अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ डॉक्टर इसरा इम्तियाज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोज़न शोल्डर यानी कंधा जाम। अच्छा, कंधा जाम की बहुत सी इकसाम होती हैं। कंधा जाम जो है वो फ़ौरन से नहीं आपका कंधा जाम हो जाता है, इसके पीछे बहुत सी रीजनेशंस आती हैं, बहुत सी वजूहात आती हैं, बहुत सी रीज़न्स आती हैं। अच्छा, जो कंधा जाम है वो जो ज़्यादातर कॉमनली जिन लोगों में देखा जाता है वो लोग हैं जो डायबिटिक हैं, जिनको मतलब शुगर है, उनमें जो है कंधा जाम का बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है फ्रोज़न शोल्डर का। अच्छा, इसके अलावा आजकल जो स्पोर्ट इंजरीज़ में यानी जो लोग कोई भी चीज़ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, कोई गेम्स प्ले करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में तो नहीं लेकिन क्रिकेट में, या वो जो आप लोग बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, उन लोगों में भी ये जो है फ्रोज़न शोल्डर आने लग गया है। इसके अलावा जो है आपका फ्रोज़न शोल्डर किसी भी जो एग्रेसिव एक्टिविटी है, लाइक किसी फीमेल ने बहुत ज़ोर से कोई कैबिनेट खोला, एक पेन आती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी कंधा जो है जम जाता है। अच्छा, अब कंधा जाम में मेनली होता है कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी आप अपने कंधे को मूव नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर लोगों की बैक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आप जैसे बालों को ब्रश कर रहे हैं तो उसमें मसला आएगा, या कपड़े चेंज करते हुए मसला आएगा। अच्छा, अब जो कंधा जाम है उसकी कितनी इकसाम है या कितने ग्रेड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और इस वीडियो में आपको कुछ छोटी हल्की सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी कि आप घर में फ़ौरन से अगर हो जाए ऐसा कोई मसला तो आप क्या कर सकते हैं कि वो अग्रेसिव ना हो। सबसे पहले तो जो ग्रेड 1 आता है उसमें शदीद पेन होती है। हम लोग क्या करते हैं, उस पेन को बेयर करते रहते हैं, अपने जॉइंट को मूव करना छोड़ देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेन है, जो आपको लाइट सी पेन आ रही थी, शदीद या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पेन आ रही थी, वो तो सबसाइड हो जाती है, लेकिन हमारा जो शोल्डर है वो वहीं पे फ्रीज कर जाता है और बाद में मूवमेंट नहीं होती। हम लोग उस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के साथ लाइफ गुजारते हैं। जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट है वो आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर किसी को कोई ऐसा जर्ट लगा है जिससे उसके कंधे में दर्द आया तो वो फौरी तौर पे उसको आइसिंग कर लें। अगर उसके पास उस स्पॉट पे आइसिंग अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नेक्स्ट डे भी कुछ करना चाह रहे हैं तो आप हीटिंग कर लें। उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो आपको इंजरी हुई है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुई है, वो फौरी तौर पर रिकवर हो जाएगी और आपका जो शोल्डर है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डायबिटिक है, उसको फील हो रहा है कि उसका कंधा जो है इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा और पेन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताती हूँ, वो आप लोग घर में कर सकते हैं, जिससे जो है वो मूवमेंट जो है उसकी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेन जो है वो बहुत ज़्यादा है तो कोई भी एक्सरसाइज यूट्यूब से देखकर या इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको नंबर भी दिया गया इस स्क्रीन पे, आप वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। पहले उस पेन को मैनेज करवाएं, देन एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रोज़न शोल्डर की वो एक्सरसाइजेज जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज ये है, आपने कोई भी टिश्यू या टॉवल ले लेना है, वॉल के साथ खड़े हो जाना है आपने, और ये फ्लेक्शन की एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपके शोल्डर की फ्लेक्शन इंक्रीज करने के लिए। जिस साइड की, जिस हाथ की, जो शोल्डर आपका, फॉर एग्जांपल मेरा लेफ़्ट वाला शोल्डर फ्रीज हुआ हुआ है, फ्रोज़न शोल्डर लेफ़्ट पे है, तो वो हाथ आपने आगे निकालना है, बिल्कुल 90 के एंगल पे, या नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट वाला शोल्डर है तो लेफ़्ट लेग आपने आगे करनी है, ताकि आप जब बॉडी को लीन फॉरवर्ड करें तो आपको एक यहाँ पे सहारा मिल जाए लेग का। तो एक्सरसाइज इस तरह से होगी, आपने हाथ ऐसे रख लेना है, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर एल्बो बेंड होगी तो एक्सरसाइज आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वो एल्बो मूव करेगी, शोल्डर मूव नहीं करेगा। तो एल्बो स्ट्रेट होगी, हैंड आपका स्ट्रेट होगा बिल्कुल। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता लीन फॉरवर्ड करना है और हाथ को ऊपर लेकर जाना है, ये इस तरह से। फिर इसको नीचे लेकर आना है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ ऊपर जाएगा, लीन फॉरवर्ड करेंगे, फिर आपने पीछे हो जाना है, हाथ नीचे आ जाएगा। इस तरह से जितना हो सके आसानी से आपने हाथ को ऊपर लेके जाना है और अपनी फंक्शनल रीच को, अपनी फ्लेक्शन को इंक्रीज करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो आएगी हमारी एबडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। पहले मेरा रुख इस तरफ था, ये फ्लेक्शन इंक्रीज हो रही थी,
अब आपने साइड पे खड़े हो जाना है, स्ट्रेट इस तरह से खड़े होना है, और आपका फेस जो है वो वॉल के परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 के एंगल पे। और आपका जो ये एल्बो है, अगेन एल्बो स्ट्रेट होगी। लेफ्ट शोल्डर है तो लेफ्ट लेग थोड़ी आगे को आपने निकालनी है। उसके बाद आपने लीन टुवर्ड्स द वॉल, हाथ ऊपर लेके जाना है इस तरह से, फिर हाथ नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से आपने वॉल की तरफ टिल्ट होना है, हाथ आपका ऊपर चला जाएगा, फिर आपने पीछे आ जाना है इस तरह। क्योंकि मुझे तो फ्रोजन शोल्डर नहीं है इसलिए मेरा हाथ अच्छी तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जिसको फ्रोजन शोल्डर होगा उसका हाथ इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जितना उसको पेन फ्री रेंज में रहते हुए हैंड मूव कर सकता है उसको हमने मूव करवाना है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा अगर ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, कोई चीज़ आपके पास टॉवल वगैरह या कुछ अवेलेबल नहीं है, तो अपने हाथों की मदद से हाथ आपने दीवार के साथ लगाना है। उसके बाद वॉल क्लाइंबिंग करनी है, इस तरह से ऊपर लेके जाना है, ताकि वो जो वॉल की फ्रिक्शन है वो आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी अपना हाथ को ऊपर लेके जाने में। ये इस तरह से ये आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मेरा हाथ ऊपर जा रहा है मेरी बॉडी टिल्ट हो रही है टुवर्ड्स द वॉल। उसमें ये है कि मुझे ये स्ट्रेंथ मिल रही है कि मेरा हाथ ऊपर जाए और रेंज मेरी इंक्रीज हो शोल्डर की। ये इस तरह से हाथ आपने ऊपर लेकर जाना। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर टेबल अवेलेबल है, फ्रोजन शोल्डर लेफ्ट का है तो राइट हैंड आपने टेबल के ऊपर रखना है, सहारा लेना है, हाथ में कोई वजन पकड़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ये बिल्कुल इसको ढीला छोड़ के इस तरह से नीचे घुमाना है। ग्रेविटी की फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। तो आपने हाथ को इस तरह से नीचे इस तरह घुमाना है। इसको बोलते हैं पेंडुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है। हाथ में आपने वजन पकड़ना है, कोई इतना कुछ भारी चीज़ नहीं पकड़ लेनी कि आपको पेन होने लग जाए। मतलब नॉर्मली जितना आप वेट बेयर कर सकें उतना आपने पकड़ना है। उसके बाद आपने इसको नीचे इस तरह से घुमाना है, बिल्कुल ढीला छोड़ के। ये जो मूवमेंट होती है ये होती है सर्कमडक्शन। ये नॉर्मली इस तरह से होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन क्योंकि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होगा तो ग्रेविटी हमें असिस्ट करेगी कि हम इजीली इसको मूव कर सकें, ऐसे गोल गोल इस तरह से हाथ को ढीला छोड़ते हुए। फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर है राइट वाला, तो आपने कोई भी बैंड लेना है, थेरा बैंड लेना है, उसको आपने इस तरह से पकड़ना है कि ये जो हमारा हाथ है इसको इंटरनल रोटेशन इंक्रीज करनी है। पहले मैंने आपको बताया था फ्लेक्शन इंक्रीज का, फिर इस तरह से, फिर मैंने आपको एबडक्शन इंक्रीज का बताया, उसके बाद सर्कमडक्शन इंक्रीज करने के लिए पेंडुलर मूवमेंट्स बताई मैंने आपको एक्सरसाइज। अब जो हमारे पास है इंटरनल रोटेशन किस तरह से इंक्रीज करनी है, वो आप थेरा बैंड लेंगे, एक एंड उसका पेशेंट पकड़ेगा, दूसरा एंड उसका अटेंडेंट या कोई भी जो असिस्ट कर रहा होगा पेशेंट को घर में, आपने उनके हाथ में पकड़ा देना। उसके बाद पेशेंट स्ट्रेट सीधा खड़ा होगा और घूमेगा इस तरह से, ये इस तरह। मेरा हाथ बिल्कुल पीछे जा चुका है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो इंटरनल रोटेशन है वो इससे इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑब्वियसली मेरा तो हाथ पूरा घूम रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे फ्रोजन शोल्डर नहीं है, लेकिन जिस पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होगा वो अगर इस तरह से लेके जाएगा, फॉर एग्जांपल उसका हाथ यहाँ तक आ रहा है तो वो यहाँ पर रुक जाएगा, फिर वापस उसने आना है, उसके बाद फिर उसने इस तरह से टर्न करना है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटरनल रोटेशन की रेंज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने कुछ मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिखाई हैं, ये उन लोगों के लिए जो यंग होते हैं या उनको कोई इंजरी की वजह से आपको लगता है कि शोल्डर की हल्की हल्की सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है, कि वो लोग घर में कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा पेन आ रही है साथ या कोई अग्रेसिव इंजरी हुई है उसकी वजह से जो शोल्डर है वो फ्रीज हो गया है, तो उनको डायरेक्ट एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी चाहिए। वो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह का कोई भी मसला हो तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।